अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी गुलबर्ग के अंदर होने वाले फ़्रॉड के बारे में। अच्छा जी, इस फ़्रॉड के बारे में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये फ़्रॉड हुआ कैसे और ये क्या मामलात थे। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये फ़्रॉड IBECHS हेड ऑफ़िस या गुलबर्ग हेड ऑफ़िस ने नहीं किया। ये एक प्राइवेट आदमी था, फ्रेंड्स के नाम से उसका प्लाज़ा था हेड ऑफ़िस के पीछे, वो ऑपरेट करता था, एक डीलर था, एक इन्वेस्टर था। ये उसने कंडक्ट किया है। ये बंदा कम से कम 15 साल से गुलबर्ग की मार्केट में बैठा हुआ था और एक अच्छी शोहरत रखता था जिसका नाम था अरसलान हमीद, ठीक है। और काफ़ी अच्छी उसने शोशा बनाई हुई थी, 2-3 गाड़ियाँ एवरी टाइम, गनमैन 5-10 एवरी टाइम लेके फिरना, साथ अपने प्लाजे वगैरह थे। आगे पीछे इन्वेस्टर्स में वो ख़ुद बजाते इन्वेस्टर भी था और डीलर भी था, डीलरों में भी पुराने बहुत मकबूल था। हर बंदा, कहने का मकसद ये है कि उसको जानता था, मेजॉरिटी पुराने बंदे सारे जानते थे। सबसे पहले इसमें देखने वाली बात ये कि मी एज़ अ रियल्टर या हम रियल्टर कम्युनिटी जब भी किसी के साथ कोई सौदाबाजी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा काम कोई सब्ज़ी टमाटर वाला तो होता नहीं है, हमारा काम एटलीस्ट लाखों करोड़ों नहीं तो चलें लाखों तो इन्वॉल्व होते ही हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि हमारी डील डीलर टू डीलर हो, ऐसे बंदे से हो जिसका ठैया ठिकाना हो, जिसकी मार्केट में जान पहचान हो। और अक्सर औकात हमें मार्केट में उस बंदे को देखा हुआ हो, उसकी जान पहचान की वजह से हमारी डील्स क्रैक हो जाती हैं और हम सेफली उस बंदे के साथ उसकी मार्केट रेपुटेशन की बेस के ऊपर हम उसके साथ डील क्लोज कर लेते हैं और उसी की मार्केट रेपुटेशन की बेस के ऊपर हम डील से बैक ऑफ हो जाते हैं। ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया हमारा मार्केट में ऑपरेट करने का, वन ऑफ दी आप कहने तरीक़ेकार है हमारा ऑपरेट करने का। जहाँ तक बात करें कि जी फ्रॉड उसने कैसे किया, फ्रॉड उसने सिंपली जी बिज़नेस जिस तरह हो रहा है रियल एस्टेट का, उस हर डेवलपर आजकल जो कर रहा है, फ्रॉड उसने इसी तरह किया कि जी प्लॉट उसके पास था कमर्शियल, उसने कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किया, ग्राउंड ब्रेकिंग वगैरह करी। नॉर्मली हर सोसाइटी में पाकिस्तान में आजकल जो हर बिल्डर कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल उसी तरीके से उसने अपनी फाइलें बेची, अपने फ्लैट्स बेचे, अपनी दुकानें बेची लोगों को ग्राउंड ब्रेकिंग पे, कंस्ट्रक्शन से पहले। उसके ऊपर वो क्या नाम है, उनको रेंट भी दे रहा था अगर जो बंदा फुल पेमेंट कर देता है, और वो बार्टर में मार्चे में चीज़ें भी ले रहा था अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि आपका कोई गुलबर्ग में प्लॉट है या आपकी कोई गाड़ी है तो वो उसके साथ एक्सचेंज कर लेगा। अब होता क्या है जी, मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जी आगे पीछे देखें। सबसे पहली बात समझने वाली है कि राइट एंड रॉन्ग इज़ डिफाइंड बाय द सोसाइटी अराउंड यू, ठीक है। द पीपल अराउंड यू डिफाइन के वट हु इज़ डूइंग राइट एंड हु इज़ डूइंग रॉन्ग। इसकी जिंदा एग्जांपल एक ले लें कि एक लड़की अगर पाकिस्तान में बुरखा पहन के निकलती है, फुल प्रॉपरली अपने आप को कवर करके निकलती है, तो उसको माशरा कंसिडर करता है कि एक ये शरीफ, एक अच्छी ख़ानदान की और शरीफ लड़की है, ठीक है। और वही लड़की अगर वही बुरखा लेके US में अगर पहन के फिरती है या वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं पे पहन के फिरती है, तो लोग उसको चोर की नज़रों से देखेंगे, लोग उसको टेररिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद है गुड एंड रॉन्ग इज़ डिफाइंड बाय द सोसाइटी अराउंड यू। मार्केट भी हमारी इसी तरह ही डीलरों से और मार्केट की प्रैक्टिस से बनती है। और मार्केट प्रैक्टिस यही है आजकल के जी, कोई भी डेवलपर जब काम कर रहा होता है और वो ग्राउंड ब्रेकिंग करता है, प्लॉट उसके पास होता है और वो बेचना शुरू कर देता है और लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं और वो एट दी एंड डिलीवर कर जाता है और लोग वो साइड पे हो जाता है। बट ये और उसमें उस बंदे की साख एक मैटर करती है कि इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था। अब इस फ्रॉड में मैं समझता हूँ कि जो डीलर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने लोगों को परचेजिंग करके दी या उनका बार्टर करवाया, मार्चा करवाया, उसमें उन बेचारों की भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो तो यही देख रहे हैं कि यार ये 15 साल से बंदा मार्केट में बैठा हुआ है, अरबों रुपए की इसकी खुद, अरब 2 अरब रुपए की इसकी खुद जायदाद है अंदर गुलबर्ग में, पुराना बंदा डीलर है, इन्वेस्टर है, ठीक है। यही एक मार्केट प्रैक्टिस है जो कॉमनली क्या 90% फॉलो की जाती है कि बंदे का बैकग्राउंड देख के, ठैया ठिकाना अपने प्लाजा है उसका जी, ठीक है, वो देख के बंदा डील क्लोज करता है, ठीक है। अब इसमें मसला ये आया, इस बंदे ने किया क्या कि मार्केट को उसने दो तरफ से, पहली तो बात कि गुलबर्ग को इसने किस तरह अफेक्ट किया। इसने मार्केट को दो तरीके से इफेक्ट किया। एक तो नंबर 1 ये कि एक प्लॉट जिसकी मार्केट वैल्यू 140 या 150, ठीक है, थी, तो ये बार्टर में ले लेता था, एक 60, एक 65, एक 70 में। और उसी प्लॉट को, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम, उसी प्लॉट को मार्केट में और आपको किसी का प्लॉट है 150 का, ये उसे 170 में ले लेता था और उसको अपनी फ़ाइल दे देता था अपने प्रोजेक्ट की, हवाना हाइट्स के नाम से जो प्रोजेक्ट था उसका, उसकी फ़ाइल दे देता था। और वही प्लॉट आपका जो है वो गुलबर्ग के ज़्यादातर प्लॉट्स के साथ इसने लोगों के साथ बार्टर किया है। वही प्लॉट आपका मार्केट में 20, 25, 30 जहाँ छुरी फिर गई दे दिया, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम, ठीक है। इस तरह इसने मार्केट ख़राब की हर ब्लॉक की, गुलबर्ग की। नंबर 2 ये कि इसने उन बंदों को एक मुताद अंदाजे के मुताबिक, कोई कहता 7 अरब, कोई 8 अरब, कोई कहता 11 अरब, कोई कहता 13 अरब का इसने फ्रॉड किया। पर ये तो खुदा जानता है और वो बंदा जानता है जिसने ये फ्रॉड कंडक्ट किया है कि कितना उसने पैसा अंदर किया। बट इसमें से 10 अरब था या 12 अरब जो भी अमाउंट थी, कहने वाले ये कहते हैं और हमने भी जो देखा
कि इसमें से 90% या 80% वो पैसा था जो गुलबर्ग के डीलरों का और इन्वेस्टरों का था, जो रहते ही गुलबर्ग में थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक गुलबर्ग में चलती रहती थी, हर वक्त गुलबर्ग में एक हलचल चलती रहती थी। इस बंदे ने वो सारा पैसा विड्रॉ करके मार्केट से भाग गया। इसने इन दो तरीक़ों से, एक तो मार्केट से पैसा निकाल गया और एक तो मार्केट से सस्ती चीज़ें ये बेचता होता था। बाकी सेकेंडली बात करें कि गुलबर्ग हेड ऑफिस का इसमें क्या लेन देन है, मैं कोई देखें जी, कोई मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ या कोई ऐसा मैं सरकारी बंदा नहीं हूँ कि मैं आपको एक बायस सी बात बताऊँ। मेरी अपनी नज़र है, मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ को देखने के लिए। जिन लोगों के साथ धोखेबाजी हुई, अल्लाह उनके ऊपर रहम करे, उन पे करम करे, उनके मामलात बेहतर करे और उनके पैसे अल्लाह करे जल्द से जल्द रिकवर होने। पर मेरी नज़र में हेड ऑफिस का इसमें कोई भी लेन देन नहीं है और कोई भी उनका कसूर नहीं है। ये एक मार्केट प्रैक्टिस थी जो लोग करते थे। हाँ, लोग ये कहते हैं कि गुलबर्ग ने इनको असलान हमीद को पोजेशन प्लॉट का क्यों दिया जब उसने पेमेंट पूरी नहीं की। देखिए जी, वो तो कंपनी पॉलिसी है, ठीक है, कंपनी पॉलिसी है, स्ट्रेटजी होती है हर इलाके की, हर बिजनेस की अपनी। इसकी ज़िंदा मिसाल ने मलिक रियाज साहब क्या करते थे, इन स्टार्टिंग में बैरिया वगैरह या कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने चलाना होता था, अपने कमर्शियल एरिया पे प्लाजे बना के वहाँ पे वो रेंट फ्री देते होते थे लोगों को, ठीक है, बिजनेसेस को। KFC है या मैकडोनल्ड्स है या जो भी XYZ, जुनैद जमशेद वगैरह, उनको अप्रोच करती थी बैरिया की टीम और उनको कहती थी ये हमारा नया एरिया बना जी, ये कमर्शियल एरिया, ये प्लाजा रेडी टू मूव इन है, ये इधर आप आएँ, अपना बिजनेस सेटअप करें, 8 महीने आपको रेंट फ्री है, ठीक है। अगर आपको समझ आई इधर की सेल्स तो ठीक है, वी विल फर्दर टॉक अबाउट रेंट एंड अदर स्टफ, ठीक है। नहीं आई तो आप चले जाए आराम से। तो वो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी बैरिया टाउन की, जो एक कामयाब स्ट्रैटेजी है। और इसी तरह ये गुलबर्ग की अपनी एक कंपनी पॉलिसी है कि ठीक है जी, आबाद करने के लिए उन्होंने पेमेंट पूरी नहीं की तो चलें, उनको पोजेशन दे दिया उन्होंने। इस पे देखें, कोई गुलबर्ग का इसमें कोई लेन देन नहीं है, हेड ऑफिस का कोई लेन देन नहीं है। लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुलबर्ग के हेड ऑफिस के बाहर के, जी गुलबर्ग 2 नंबर है, गुलबर्ग फ्रॉड सोसाइटी है, ये वो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ मेरा भाई, गुलबर्ग में तो इसमें कोई लेन देन नहीं है। गलती तो देखें, गलती आपकी है जिसकी भी है, पर हेड ऑफिस की मेरी नज़र में नहीं है। जो इंसान ये कहता है कि जी हेड ऑफिस की गलती है, तो मेरा भाई ये प्रोटेस्ट करने का तरीक़ाकार नहीं है। फिर आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में इनको जाके सू करें, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से आपका लीगल क्लेम भी नहीं बनता उस हिसाब से। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह आप लोगों के मामलात बेहतर करे, सारा कुछ बेहतर करे आपके लिए, आपके पैसे जल्द से जल्द रिकवर हों। बट कहने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि गुलबर्ग 2 नंबर है, गुलबर्ग फ्रॉड सोसाइटी है, नहीं सर, आप चेक करें, गुलबर्ग में इतना काम हो रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों की रोज़ी चल रही है, ठीक है। गुलबर्ग का मेरी नज़र में इसमें कोई लेन देन नहीं है। जो लोग कहते हैं वो मेरी नज़र में गलत ही कहते हैं। शुक्रिया।